बिहार राज्य का 3.3% इलाके में फैला मुंगेर न सिर्फ दक्षिण, पूर्व, उत्तर और करंगपुर पहाड़ियों से घिरा है, बल्कि गंगा के किनारे भी स्थित है। मुंगेर मूलतः 3 अनुमंडलों में बटा है: मुंगेर, खड़गपुर और तारापुर। 9 ब्लॉक वाले मुंगेर में 903 गांव हैं, जिसमें मुंगेर, जमालपुर, बरियारपुर, धारहरा, खड़गपुर, तितिया, बम्बार, तारापुर, असरगंज और संग्रामपुर। इतिहास की दृष्टि से मुंगेर का बहुत महत्व है। कभी यहाँ आर्यों का वर्चस्व रहा था। समय की बदलती सिलवटों ने मुंगेर के उपयोग को बदला और सन 1962 में भारतीय रेल के उत्पादन और रिपेयरिंग जैसे महत्वपूर्ण काम जमालपुर में शुरू हुए। मुंगेर में एक और विशेष निर्माण काम बंदूक बनाने का किया जाता था। देश में उत्तम किस्म की बंदूकें मुंगेर के बंदूक कारखानों से मंगवाई जाती थीं। मुंगेर में आईटीसी नाम के निजी संस्थान ने तंबाकू उत्पादन और उससे जुड़े उत्पादों के साथ अपनी नींव सन 1907 में रखी। पर आज आईटीसी तंबाकू के अलावा विभिन्न उत्पादों के साथ मुंगेर से जुड़ी है, जो विकास की दिशा में सराहनीय कदम है। वर्तमान परिस्थितियों में आईटीसी को छोड़ दे तो मुंगेर में पुराने रेल निर्माण और बंदूक बनाने का काम बंद हो चुका है। अब मुंगेर सिर्फ और सिर्फ कृषि प्रधान क्षेत्र होकर रह गया है, जहां महिलाओं को रोजगार के अवसर नहीं हैं। इन महिलाओं की क्षमताओं को विकसित करने और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जाते। महिलाओं के लिए रोजगार यहाँ कभी नहीं रहा। या तो वो घर का काम करती हैं या खेती में परिवार के पुरुष सदस्यों की मदद करती हैं। हालांकि सेवा मुंगेर की नींव 80 के दशक के शुरुआत में रख दी गई थी, लेकिन बिहार के बदलते राजनीतिक परिवेश ने इसके विकास पर असर डाला। 80 एवं 90 के दशक के शुरुआत तक जहां सेवा का काम जमुई एवं मुंगेर जिले में काफी बढ़ा, 90 के दशक के मध्य से लगभग 10 वर्षों तक सेवा की गतिविधियां कम हो गई। सेवा आंदोलन को बिहार में सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सेवा भारत ने सेवा मुंगेर को फिर से मजबूत करने का निर्णय लिया। सन 2004 में सेवा भारत की पहल पर विभिन्न कार्यक्रम जैसे रोजगार सृजन, लघु वित्त, स्वास्थ्य, बीमा एवं संगठन को मजबूत करने का काम शुरू किया गया। चूंकि मुंगेर में घर में काम करने वाली महिलाओं का वर्चस्व रहा, तो सेवा ने रोजगार के ऐसे कार्यक्रमों को तैयार किया जिसके लिए महिलाओं को बार बार घर से बाहर न जाना पड़े और घर पर रहकर ही काम किया जा सके। इसके लिए सेवा ने कौशल प्रशिक्षित काम की रूपरेखा तैयार की और पाया कि यहाँ की महिलाएं घर में रहकर ही अगरबत्ती बनाने और जैविक खाद उत्पादन के काम को सुगमता और आनंद के साथ कर सकती हैं। मुंगेर की गरीब महिलाओं को संगठन से जोड़कर सेवा ने अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण सेवा केंद्र पर दिया। फिर क्या था, कौशल की क्षमता से भरी कटरिया गांव की 15 महिला सदस्यों ने बड़े उत्साह के साथ अगरबत्ती बनाने का काम शुरू किया। संख्या की दृष्टि से महिलाएं कम जरूर थी, पर आर्थिक रूप से सशक्त होने का जज्बा 1500 महिलाओं के बराबर था। साल 2004 में इन अगरबत्ती बनाने वाली महिलाओं को 8 रुपए किलो के हिसाब से आमदनी होती थी, लेकिन एक महिला सदस्य दिन भर में 4 से 5 किलो अगरबत्ती जरूर बना लेती थी। इन महिलाओं के अगरबत्ती की पहली खेप 500 किलो की स्वास्तिक एंटरप्राइजेस को चंडीगढ़ भेजी गई थी। तब इसे बनाने वाली महिलाओं की औसत आय 100 रुपए से 150 रुपए मासिक थी। आज परिस्थितियां बदल गई हैं। बहनों ने साल 2008 तक लगभग 28,000 किलो अगरबत्ती का निर्माण कर 11 लाख रुपए अर्जित किए हैं। मुंगेर में अगरबत्ती बनाने के कार्यक्रम को आईटीसी नाम की निजी संस्था सपोर्ट कर रही है। सेवा के फेडरेशन सेवा भारत ने रोजगार परक कार्यक्रमों द्वारा अपनी सहभागिता से अगरबत्ती कार्यक्रम को भरपूर गति दी है। आज सेवा सदस्य द्वारा बनाई जाने वाली अगरबत्तियां देश भर में सर्वोत्तम क्वालिटी की एकमात्र ही हैं। सेवा के अगरबत्ती बनाने का काम मुंगेर में गरीब महिलाओं के आर्थिक विकास की रीढ़ बन गई है। अगरबत्ती का काम पिछले 5 सालों से निर्बाध रूप से चल रहा है। मुंगेर
मुंगेर के 4 ब्लॉक के 26 गांव में लगभग 600 बहनें हजारों टन अगरबत्ती बनाकर स्वशायी हो चुकी हैं। कृषि प्रधान मुंगेर में खेत खलियान और मवेशी महत्वपूर्ण अंग हैं। घर घर में गोबर और रसोई का अवशिष्ट आसानी से मिल जाता है। सेवा ने अपशिष्ट पदार्थों द्वारा उपयोग के ऐसे कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जो कृषि आधारित रहे, जिसमें घर रहकर जैविक खाद बनाना प्रमुख रहा। इस काम के लिए भी महिलाओं को घर से बाहर अतिरिक्त समय लगाने की जरूरत नहीं रहती। बहनों को सेवा केंद्र पर जैविक खाद बनाने के लिए बेड बनाने और उससे खाद तैयार करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। बहनें अपने घरों में 2 बाई 2 फुट के हिसाब से बेड तैयार कर सेवा द्वारा वितरित किए गए केचुओं की मदद से जैविक खाद बनाने का काम करने लगी। ये काम पहले 10 बहनों से शुरू किया गया। आज लगभग 100 बहनें इससे जुड़ी हैं। हर बहन के पास 1 से 2 बेड हैं। खाद तैयार करने में 45 से 60 दिन लगते हैं। एक बेड से 100 किलो तक खाद तैयार होती है। बेड को हफ्ते में एक बार उलटना पलटना पड़ता है। इस जैविक खाद को बाजार में 10 रुपए किलो की दर से बेच दिया जाता है। अब तक बहनें लगभग 37.5 लाख रुपए अर्जित कर चुकी हैं। इस जैविक खाद का उपयोग महिलाएं अपनी खेती में भी करती हैं, ताकि उन्हें अच्छी पैदावार मिले और उनकी भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़े। रोजगार परक कार्यक्रमों से अपनी प्रगति का रास्ता चुनने वाली महिलाएं बिहार के अर्थतंत्र में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर चुकी हैं। अगरबत्ती और जैविक खाद का काम सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से चल सके, इसके लिए महिलाओं ने सेवा औद्योगिक स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड मुंगेर कोऑपरेटिव का गठन साल 2006 दिसंबर में किया। कोऑपरेटिव का गठन 50 बहनों की भागीदारी के साथ हुई। आज 100 बहनें इसकी सदस्य हैं। साल 2006 से 2008 तक कोऑपरेटिव ने 1,18,212 किलो अगरबत्ती का उत्पादन करवाकर लगभग 47.5 लाख रुपए का व्यवसाय किया। सेवा ने मुंगेर की गरीब मेहनतकश महिलाओं को एकजुट कर उन्हें न सिर्फ बाहरी दुनिया से परिचित करवाया, बल्कि विकास की मुख्यधारा से भी जोड़ दिया है। मुंगेर में सेवा ने महिलाओं को न सिर्फ रोजगार परक कार्यक्रमों से जोड़ा है, बल्कि लघु वित्त कार्यक्रम से जुड़कर महिलाएं साहूकारों के दलदल से उबर पाई हैं। आमतौर पर गरीबों के लिए बैंक के दरवाजे नहीं खुलते, जिसकी वजह से बचत या ब्याज से जुड़े फायदे भी उनके हिस्से नहीं आते। इसी वजह से सेवा के लघु वित्त कार्यक्रम बहनों में खासे लोकप्रिय हैं। वक्त बेवक्त रोजगार, खेती, दुकानदारी, पढ़ाई, घर मरम्मत, शादी ब्याह, बीमारी, महाजन से मुक्ति के लिए महिलाएं आर्थिक मदद के लिए परेशानियों का सामना करने को मजबूर हो जाती हैं। ऐसे में लघु वित्त कार्यक्रम के तहत समूह से ऋण लेकर आसान किस्तों पर महिलाएं 2% ब्याज देकर कर्ज ले लेती हैं और विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का साहस भी बटोर लेती हैं। मुंगेर में लघु वित्त का काम साल 2003 से 25 समूहों को बनाकर 355 बहनों की सहभागिता से 50 रुपए और 30 रुपए की मासिक बचत से शुरू किया गया, जिसमें 500 से 2,500 रुपए का ऋण वितरित किया गया। लघु वित्त के बचत कार्यक्रम के तहत साल 2008 तक 170 समूहों में बहनों ने लगभग 21 लाख रुपयों की बचत की और लगभग 40 लाख रुपयों का ऋण वितरित किया। हमारी कामकाजी स्वावलंबी बहनें घर, परिवार और काम के बीच सही तालमेल बिठा सकें, इसके लिए उनका स्वस्थ रहना जरूरी है। उनका बुरा स्वास्थ्य उनके परिवार और काम पर असर न डाले, इसके लिए सेवा के स्वास्थ्य कार्यक्रम निरंतर चलाए जाते हैं। बहनें स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं। उन्हें ये पता है कि अगर वो काम करने लायक स्वस्थ नहीं रहेंगी तो उनके काम पर ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा और परिवार की गतिविधि प्रभावित होगी। सेवा ने 300 मरीजों को सरकार की सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जोड़कर उनका इलाज करवाया है। मुंगेर के 4 ब्लॉक के 60 गाँव में 100 टीबी के मरीजों का इलाज भी डॉट्स कार्यक्रम के तहत करवाया जा रहा है। मरीज सेवा के स्वास्थ्य केंद्र पर आकर सप्ताह में एक बार दवाएं ले जाते हैं। 42 दाई बहनें गर्भवती माता के सुरक्षित डिलीवरी कार्यक्रम को मजबूत बनाने का काम कर रही हैं और गांव में असुरक्षित और अनट्रेन्ड हाथों की बजाय स्वास्थ्य केंद्रों में डिलीवरी करवाई जाए, इसकी सार्थक कोशिशों में भी लगी हैं। स्वास्थ्य से जुड़ा जीवन को सुरक्षित बनाने का कार्यक्रम बीमा भी सदस्य बहनों के बीच सफलता के साथ चलाया जा रहा है।
ताकि असमय आई विपत्ति से सुगमता के साथ निपटा जा सके। शुरुआती दौर में साल 2004 में 25 महिलाओं का ही बीमा किया गया था, लेकिन आज साल 2008 में 156 बीमाधारियों को 22,31,434 रुपए का क्लेम मिल चुका है, जिसकी मदद से बुरे समय में उन्हें आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ रहा, न ही किसी दूसरे पर निर्भर होना पड़ा। कार्यक्रम चाहे अगरबत्ती के रोजगार का हो या जैविक खाद बनाने का, बचत चाहे 50 रुपयों की हो या 30 रुपयों की, सेवा के कार्यक्रमों ने मुंगेर की महिलाओं में सशक्त होने और विकास की दिशा में आगे जाने का भाव कूट कूट कर भर दिया है। उनके बढ़ते कदमों को अब कोई रोक नहीं पाएगा। सेवा ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए इन असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिकों को एक ऐसा मंच दिया है जहां वो अपने परिवार की देहरी लांघे बगैर हर दिन कोई नई सफलता की कहानी अपने उम्मीद भरे हाथों से लिख देती है। पनिया के जहाज से पलटनिया बनी आई हा पिया, पनिया के जहाज से पलटनिया बनी आई हा पिया, ले ले आई हा हो, ले ले आई हा हो, ले ले आई हा हो पिया सिंदूर बंगाल के, ले ले आई हा हो पिया सिंदूर